Hi, so we are going to talk about writing summary for PT test, and it's one unique question which comes in the PT exam, and they expect you to write a summary of the text which comprises of 7 to 75 words, and you are supposed to write the essence of the discussion. So अगर आपको कोई टेक्स्ट मिलता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ उसका जिस्ट लिखना है, और ये एक स्किल है क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के टेक्स्ट आपको मिलेंगे जिसमें बहुत अलग अलग डोमेन से इंफॉर्मेशन होगा, कभी साइंस से रिलेटेड, कभी साइकोलॉजी से रिलेटेड, कभी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो कुछ भी हो सकता है, और उसमें आपको उस गिवन टाइम स्पैन में 10 मिनट के अंदर 7 to 75 वर्ड्स यूज़ करके एक समरी लिखनी होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं, अपन सबसे पहले उसका डिस्कशन करेंगे। आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, वो है पॉइंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन। जब कभी आप समरी लिखने की कोशिश करें तो ये सोचिए कि पॉइंट क्या है। कई बार बहुत सारा डिस्कशन होता है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर रुक रहा होता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैं अभी नीचे पेस्ट करूँगा, आप उसको पहले पढ़ लीजिए अभी पॉज करके, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसने पहले तो बच्चों के लिए टीवी देखने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है दोनों बताया है, और लास्ट में जाकर एक लाइन लिखी है विच सेज दैट दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू कीप टैब्स on their kids screen time and set limits to ensure they are not spending too much time in front of a screen। तो इतने पूरे डिस्कशन का जो जिस्ट है वो ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के टीवी टाइम को रेगुलेट करना चाहिए जिससे कि वो उसको एक्सेसिवली ना देखें, और जो भी देखें उसका उन्हें फ़ायदा हो। सो व्हेन यू रीड द होल टेक्स्ट, व्हेन यू रीड द होल पैराग्राफ, होल पैसेज, you will get to understand that the final verdict or the final point which they want to make is this, and it makes eminent sense to ask yourself, इसने जो पूरा लिखा है इसको अगर एक लाइन में या 4 वर्ड्स में बोलना है, 10 वर्ड्स में बोलना है तो क्या है। सो यू कैन पैराफ्रेज द होल स्टफ इन योर ओन वर्ड्स एंड देन यू कैन speak about it. Like for example, in this case, a single line can be that watching TV can be very useful for children to learn, provided parents regulate the number of hours and the content which the children watch, something of that sort. So you are not supposed to talk about explanation and example, you are supposed to talk only about the main point. And as I said, this does require a good amount of practice because there's so much content which you're supposed to speak in summarize in just one sentence of 7 to 75 words. हम अगले वीडियो में कुछ स्ट्रेटजीज़ की भी बात करेंगे कि हम इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उसको कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक जो स्ट्रेटजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको अभी बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप एक ही स्टेटमेंट, एक ही एक्सरसाइज के 2-3 आंसर्स जनरेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एक्सरसाइज आई है तो आप उसके 2-3 अलग अलग समरी के सेंटेंसेस लिख के देखिए, आप खुद ही देख पाएंगे कि आपके पास 2-4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से बेस्ट को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। 10 मिनट में एक ही सेंटेंस को बहुत इम्प्रोवाइज करने के बजाय 3-4 अलग अलग सेंटेंस बना लीजिए, और उनमें से जो बेस्ट लग रहा है आपको उसको आप ले करके और सबमिट कर दीजिए। So we will do the same thing here, and you can watch the different options which I have made, which I have copied just after this video.